हेलो गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर मैं लेकर आ गया हूं आपका विश्व मानचित्र में जो कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए कल किसी तकनीकी खामी की वजह से वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। और उसमें हम लोगों ने जहां तक अध्ययन कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने अध्ययन किया था, युकाटन जल संधि का अध्ययन किया था। उसके बाद युकाटन जल संधि से ही आज की वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और सभी लोग, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं रविकांत आज शुरू करता हूं उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट। उत्तरी अमेरिका में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा हम लोग जरा देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में अभी तक हम लोगों ने इसका बाहरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ये युकाटन की जल संधि कंप्लीट कर ली है, इधर फ्लोरिडा की जल संधि, इसके अलावा यहाँ पर ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के समीप बेफिन जल संधि। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पर जल संधियों को सागरों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि जैसे बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यहाँ पर ध्यान रखना, बाय द वे, अगर ऑप्शन चुप्पी सागर और बेरिंग सागर है तो बेरिंग सागर ये रहा, चुप्पी सागर ये रहा। अगर ये ऑप्शन नहीं आते हैं, हो सकता है आपसे आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछ ले, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर सारी जल संधियों को लिख देता हूं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि किसको किसको जोड़ती है, युकाटन जल संधि, तो ध्यान रखना युकाटन जल संधि जो है किसको किसको जोड़ती है। देखो यहाँ पर इधर कैरिबियाई सागर, इधर मैक्सिको सागर, तो युकाटन जल संधि जो है किसको जोड़ती है, कैरिबियाई सागर, कैरिबियाई सागर, कैरिबियाई सागर, और किसको जोड़ती है, कैरिबियाई सागर के बाद ध्यान रखना मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी किसको जोड़ती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेफिन जल संधि, अगर दूसरा हम लोग अगली जल संधि की बात करें, यहां पर मैं जल संधियों को मार्क कर देता हूं, एक जल संधि ये है, एक जल संधि वो है। इसके अलावा बेफिन जल संधि, अगर हम लोग बात करें बेफिन जल संधि की, तो बेफिन जल संधि किसको किसको जोड़ती है, ध्यान रखना बेफिन बेफिन जल संधि जो है ये किसको किसको अलग करती है, ध्यान रखना बेफिन जल संधि जो है ये ऊपर आप यहां पर देख रहे हैं ये आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर को किससे जोड़ती है, आर्कटिक सागर को किससे जोड़ती है, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो इस तरीके से जल संधियों वाला पोर्शन जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसी में इसका जो अगला टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं वो पर्वत और पठारों का अध्ययन करने वाले हैं, कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं और कौन कौन से ऐसे पठार हैं, उनका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, इसको हम निकाल देते हैं ताकि उम्मीद है सब लोग इसको मैप को बना रहे होंगे। अगर आप इस मैप को नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है, इसलिए सभी लोग मैप को बनाते रहना। जब तक आप अपनी कलम नहीं घिसेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। तो आपको कलम तो घिसनी पड़ेगी और पेपर भी खराब करने पड़ेंगे। तो जब आप पेपर और कलम घिसेंगे तभी आपके दिमाग पे ये चीजें छप पाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं
उत्तरी अमेरिका के पर्वत और उनसे संबंधित पठार। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उत्तरी अमेरिका के पर्वत और हम लोग पठार का अध्ययन करने वाले हैं, तो यहाँ पर पर्वत और पठार को हम लोग देख लेते हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ये आपका रहेगा आप मेरे साथ मैप को ड्रॉ करेंगे जिससे कि आपको मैप बनाना आ जाए। ठीक है, आप मेरे साथ मैप को ड्रॉ करेंगे जिससे कि आप भी मैप बनाना सीख जाएं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से बनाते हैं मैप, इस तरीके से बनता है इसका मैप, तो आप लोग ध्यान रखना इस तरीके से ये आपका उत्तरी अमेरिका का मैप बन गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें पर्वतों की, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर पर्वतों के क्रम में सबसे पहला पर्वत देखना चाहें तो सबसे पहला पर्वत हम लोग देखते हैं इधर। सबसे पहला पर्वत अगर हम लोग देखते हैं तो हमको सबसे पहला पर्वत इधर देखने को मिलता है जिसे ब्रुक्स पर्वत कहते हैं, जिसे ब्रुक्स पर्वत कहते हैं। और इसके नीचे इधर अलास्का वाले क्षेत्र में एक जो पर्वत है इसे हम लोग अलास्का पर्वत कहते हैं। तो मैं यहाँ पर बाई नंबर लिखता चल रहा हूँ, इसको नंबर 1 डालता हूँ, इसको नंबर 2 डालता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ मैप पर लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर 1। नंबर 1 जो पर्वत है उसे ब्रुक्स पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रुक्स पर्वत। और ये ब्रुक्स पर्वत अलास्का वाले क्षेत्र में है। इसके बाद दूसरा पर्वत अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे जो पर्वत है इसको हम अलास्का पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अलास्का पर्वत कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इसमें तीसरा पर्वत यहाँ पर दे दें, तीसरा पर्वत अगर हम लोग देखते हैं तो ये तटीय पर्वत है, यहाँ पर कोस्ट पर्वत है। इसे हम लोग कोस्ट रेंज कहते हैं, इसे हम लोग कोस्ट रेंज कहते हैं। इसको 3 नंबर दे देते हैं, 3 नंबर। तो 3 नंबर पे कौन सा पर्वत है, मैं जिस तरीके से बनाता चल रहा हूं आप लोग भी उसी तरीके से बनाते चलना। इसे कोस्ट रेंज कहते हैं। चूंकि ये तट पर है तो इसलिए इसे तटीय श्रेणी भी कहते हैं या कोस्ट रेंज कहते हैं। हिंदी में लिखना है तो आप तटीय श्रेणी लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपको लिखना है तो आप कोस्ट रेंज लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसी के जस्ट नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक पर्वत मिलेगा। यहाँ पर जो आपको पर्वत मिलेगा इस पर्वत का नाम 4 नंबर दे देते हैं। 4 नंबर पे जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है कास्केड रेंज। क्या नाम है? कास्केड रेंज। कास्केड रेंज। अगर हम लोग इसी पर्वत के और नीचे आते हैं, इसी पर्वत के और नीचे आते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो पर्वत है इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम ध्यान रखना आप लोग। इस पर्वत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 5 नंबर दे दो इसको 5 नंबर दे दो। तो 5 नंबर पे जो पर्वत है आपका वो है सियारा नेवादा। क्या नाम है? सियारा नेवादा। सियारा नेवादा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर नीचे यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में, तो ध्यान रखना इधर मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको कंट्री में यहाँ पर एक पर्वत है। यहाँ पर जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है सियारा माद्रे। यहाँ पर जो पर्वत है इसको नंबर मैंने 6 नंबर दे दिया, इधर वाले को 7 नंबर दे दिया। तो 6 नंबर पे जो पर्वत है, 6 नंबर पे है जो इधर की ओर है उसे सियारा माद्रे कहते हैं। सियारा माद्रे कहते हैं। सियारा माद्रे कहाँ पर है? मैक्सिको कंट्री में है। इसी प्रकार से इसमें सियारा माद्रे में आपको ये ध्यान रखना है ये पश्चिमी है। ठीक है, ये पश्चिमी सियारा माद्रे, पश्चिमी सियारा माद्रे, पश्चिमी सियारा माद्रे। और जो पूर्व की ओर है उसको पूर्वी सियारा माद्रे कहते हैं। पूर्वी सियारा माद्रे कहते हैं, पूर्वी सियारा माद्रे कहते हैं, सियारा माद्रे कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर
आप लोग जानते हैं कि ये जो इधर एक बहुत लंबी पर्वतमाला है, एक बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है, और ये इतनी लंबी है कि इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसको हम नंबर देते हैं 7 हो गया, 8 नंबर देते हैं। इसी पर्वतमाला को हम किस नाम से जानते हैं? इसी पर्वतमाला को हम रॉकीज के नाम से जानते हैं। रॉकीज पर्वतमाला की जो लंबाई है टोटल, ध्यान रखना, इसकी टोटल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। 6000 किलोमीटर लंबा पर्वत है ये रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत की बात करें तो इसके बाद अगर हम लोग इधर देखें तो इधर आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक पर्वत है, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक पर्वत है, थोड़ा सा नीचे आने पर इधर एक पर्वत जो है, इस पर्वत का नाम है ऑक्लेशियन पर्वत। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। इस पर्वत का नंबर देते हैं 9 नंबर देते हैं, और 9 नंबर को हम यहाँ पर नोट करते हैं। 9 नंबर जो है इसको हम लोग ऑप्लेशियन पर्वत के नाम से जानते हैं। ऑप्लेशियन पर्वत के नाम से जानते हैं। ऑप्लेशियन पर्वत प्राचीन पर्वतों की श्रेणी में आता है। अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्लेशियन पर्वत, ठीक है। जिस प्रकार से भारत का अरावली पर्वत है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका का ऑप्लेशियन पर्वत है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक और पर्वत ऊपर की ओर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैकेंजी पर्वत। यहाँ पर कौन सा पर्वत मिलेगा? मैकेंजी पर्वत मिलेगा, मैकेंजी पर्वत, ठीक है। तो इसे हम लोग 10 नंबर दे देते हैं, 10 नंबर देते हैं। तो 10 नंबर जो पर्वत है ये कौन सा हो जाएगा? मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका की सबसे ऊंची चोटियों पर भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। रॉकीज पर्वत ये सबसे लंबा पर्वत है। अब अगर हम लोग पूरी दुनिया में पर्वतों की लंबाई के हिसाब से देखें, लंबाई के हिसाब से देखें तो ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमालाएं। तो ध्यान रखना, दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वतमालाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है उसका नाम क्या है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला ये दुनिया की सबसे लंबी है। एंडीज। दूसरे नंबर पे ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे सबसे लंबी पर्वतमाला है उसे रॉकीज कहते हैं, रॉकीज कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो सबसे लंबी पर्वतमाला है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। दुनिया की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय है। दुनिया की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय। हिमालय की लंबाई जो है 3600 किलोमीटर के आसपास है। हिमालय की टोटल लंबाई 3600 किलोमीटर के आसपास है। रॉकीज की लगभग 6000 के आसपास है। और एंडीज की लंबाई लगभग जो है अप्रॉक्स 7.5 के आसपास पड़ती है। तो हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो है, लेकिन सबसे लंबा एंडीज है। बाकी ये पर्वत कहाँ कहाँ पर है, किस किस महाद्वीप पर है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग की बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्वत हो गए। अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा आपका कि अमेरिका की सबसे, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। और ये कौन सा पर्वत है, मैंने आपको बताया था, ये पर्वत है अलास्का। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम क्या है? माउंट मैकिले।
क्या नाम है? माउंट मैंकले। आपसे पूछेगा माउंट मैंकले जो है, माउंट मैंकले जो है कहां पर है? अलास्का श्रेणी पर है, अलास्का श्रेणी पर है। इसी प्रकार से यहां पर आपको कुछ चोटियों के नाम आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कुछ चोटियां, रॉकीज की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको आपको ध्यान रखना होगा, और कास्केड रेंज पर कौन सी जो सबसे ऊंची चोटी है। मोस्टली चोटियों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, संबंधित प्रश्न पूछता है कि कौन सी चोटी का संबंध किस पर्वत से है, तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना होगा। चूंकि बोर्ड छोटा है तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि सारी चीजें आपकी कवर हो जाए, ठीक है, सारी चीजें कवर हो जाए। चलो शुरू करते हैं भाई। यहां तक आप लोगों ने बना लिया? यहां तक आप लोगों ने बना लिया? ध्यान रखना, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इधर, पूरा ये जो हिस्सा देख रहे हैं इधर, उत्तरी अमेरिका में सारे पर्वत देख रहे हैं। इस पूरे हिस्से को अमेरिका के इस पश्चिमी हिस्से को क्या कहते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा। क्या कहते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अमेरिका के इस हिस्से को क्या कहते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। तो इधर आप नोट कर सकते हैं, नीचे नोट करके यहां पर लिख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भूभाग पर पर्वतों की श्रृंखला को, बहुत सारे पर्वत है ना इधर, बहुत सारे पर्वत हैं, इन पर्वतों की श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको ध्यान रखना। किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं, 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 ठीक है। अब जैसे आपसे पूछेगा, यहां पर पूछ सकता है रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? जल्दी से बताओ कोई। ध्यान रखना, जो मैंकले है ना, ये एक्टिव ज्वालामुखी भी है। ये क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी भी है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी भी है। ये क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी भी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहां पर आप लोग ध्यान रखना इस चीज को कि यहां पर जो पठार है, पठारों का भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे अब हम लोग पठार पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहां पर ये जो पठार आप देखते हैं, ये वाला सियरा माद्रे के बीच में, सियरा माद्रे के बीच में जो पठार है, इस पठार को मैक्सिको का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिको का पठार कहते हैं। मैक्सिको पठार, मैक्सिको का पठार कहते हैं। इसी के नीचे यहां पर एक जो पठार है, इस पठार को चियापास का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? चियापास का पठार कहते हैं। चियापास का पठार कहते हैं। यहां पर आपको जो पठार देखने को मिलेगा, यहां पर जो पठार देखने को मिलेगा उसे ओजार्क का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजार्क पठार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो पठार आपको देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से को क्या कहते हैं? लॉरेंसियन पठार कहते हैं। लॉरेंसियन पठार कहते हैं। लॉरेंसियन पठार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो आप पठार देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये भी एक पठार है, ये भी एक पठार है। एक यहां पर इसके रॉकीज के मुहाने पर, रॉकीज के मुहाने पर जो पठार है इधर वाला, इसे कोलोराडो का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोराडो का पठार कहते हैं। कोलोराडो का पठार कहते हैं। कोलोराडो का पठार कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर जो पठार है, ये वाला, इन दोनों पर्वतों के बीच में,
इसे अलास्का पठार कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अलास्का का पठार कहते हैं। तो ध्यान रखना। अच्छा, ये कौन सा पठार है? ये कोलोराडो हो गया। ये कौन सा हो गया? कोलंबिया का पठार हो गया। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार हो गया। ये कौन सा पठार हो गया? कोलंबिया का पठार हो गया। ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं ये सोच रहा हूं अभी इतना ही रखें। ओजार्क हो गया। इधर पीडमार्ट भी एक पठार है। इधर पीडमार्ट पठार है। यहाँ पर एक पीडमार्ट है। पीडमार्ट ये झील है, यहाँ पर कृत्रिम झील पीड, उसी का यहाँ पर पठार है पीडमार्ट। कोलंबिया, कोलोराडो, ये अलास्का, अलास्का। ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा पठार और पर्वत वाला हिस्सा देख लेना। ये कौन सा पर्वत है? ऑप्लेशियन पर्वत। ये कौन सा? मैंकले श्रेणी, ये ब्रुक्स श्रेणी, ये अलास्का श्रेणी, ये कोस्ट रेंज, ये कास्केड रेंज, सियारा नेवादा, रॉकीज पर्वत, सियारा माद्रे, चियापास पर्वत, ये मैक्सिको में, मैक्सिको का पठार सियारा माद्रे के मध्य में, ये कोलोराडो का पठार यहाँ पर है। ठीक है। इधर ओजार्क का पठार, ये पीडमार्ट, इधर कोलंबिया का पठार। तो ये आप लोग पठार वाला हिस्सा और पर्वतों वाला हिस्सा इस वीडियो में तैयार करें। उसके बाद अब हम अगली जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जो झीलों की स्थिति हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है। ठीक है। तो आज की वीडियो, इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं और अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपको लाइव क्लास जल्द से जल्द देख पाएँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको जल्द से जल्द अपने चैनल से लाइव क्लास देता रहूं, ताकि कोई समय की पाबंदी ना हो, कोई पढ़ाने का ये ना हो कि इतने टाइम तक पढ़ाना है, इतने टाइम तक नहीं पढ़ाना है, जब तक दिल चाहे तब तक पढ़ाना है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।